आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आर्किटेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे HTML क्लास का दूसरा दिन है। जी हाँ, सही सुना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप लोगों ने हमारे पहले क्लास को फॉलो नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। और हाँ, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत इंटरेस्ट है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो डीप डाइव करते हुए हम जानते हैं कि HTML क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ, ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम वेब पेजेस बनाने में करते हैं। वेब पेजेस, आखिर ये वेब पेजेस क्या है? वेबसाइट्स, आप तो वेबसाइट विजिट करते ही होंगे, youtube.com, किया है कि नहीं? ये वीडियो भी तो आपको वेब पेज के थ्रू ही मिला है। जी हाँ, ये वेब पेजेस होते क्या हैं, वेबसाइट्स होते क्या हैं? किसी भी चीज की जानकारी लेने के लिए क्या करते हैं? हम किताबें पढ़ते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं। जी हाँ, आखिर उस किताब में, जो किताब आप पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं? पेजेस तो पलटते हैं और पेजेस के ऊपर कंटेंट होते हैं। वैसे ही आप वेबसाइट विजिट करते हैं और वेबसाइट में क्लिक करते हैं, कुछ पेजेस खुलते हैं, पेजेस खुलते हैं, पेजेस ही तो खुलते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि किताबों को बनाने के लिए हमें पेजेस की जरूरत पड़ती है और पेजेस के अंदर कंटेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही वेबसाइट के लिए वेब पेजेस की जरूरत पड़ती है और उन वेब पेजेस में हमें कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये HTML जो एक बेसिक लैंग्वेज है, शुरुआती लैंग्वेज है जहां से हमारा वेब पेज शुरू होता है, ये हमें एक स्ट्रक्चर देता है, एक हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है जिसमें हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं अपने ज़रूरतों के हिसाब से, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को यूज करते हैं। और इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो HTML एलिमेंट्स है, इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये ब्राउजर को बता सके, भाई ये कंटेंट तुम यहां दिखाओ, ये कंटेंट तुम यहां दिखाओ। एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसे और बारीकी से समझने के लिए, इसे मतलब किसे, स्ट्रक्चर, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज की बात कर रहे हैं, आखिर ये वेब पेज का स्ट्रक्चर होता क्या है, कैसे होता है, इसे समझने के लिए अगर हम खुद अपने आप को समझें, जी हाँ, ये अपने आप को समझें, ये तो स्केलेटन है, आपके अंदर है या नहीं? भाई मेरे अंदर तो है। आपको क्या लगता है, अगर आपके अंदर ये स्केलेटन नहीं ना रहे और मेरे अंदर ना रहे तो क्या खड़े हो सकते हैं? भाई यही तो हमें स्ट्रक्चर देता है, खड़े होने के लिए हमें एक शेप देता है। जी हाँ, जैसे ये स्केलेटन हम इंसानों को या किसी भी लिविंग बीइंग को एक स्ट्रक्चर देता है, वैसे ही HTML वेब पेजेस को एक स्ट्रक्चर देता है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि वेब पेजेस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, वेब पेज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HTML। और HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। HTML के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। वैसे ही इस स्केलेटन में क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉलर बोन, थाई बोन, हिप बोन। ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बना है। वैसे ही सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स का यूज करके हम एक वेब पेज खड़ा करते हैं। जी हाँ, और इस स्केलेटन को और सुंदर बनाने के लिए हम कुछ चीजों को ऐड अप करते हैं, जैसे मसल्स, क्लोथिंग्स और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो आप सोच सकते हैं। वेब पेजेस के क्षेत्र में हम CSS का यूज करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ताकि हमारा जो वेब पेज है वो और सुंदर दिख सके, हमारा यूजर जैसे ही हमारे वेब पेज को देखे उसे अच्छा फील हो, तो हम CSS का यूज करते हैं। इसके आगे अगर आप सोचें, हम सोचें, तो उसमें अगर मोबिलिटी लाना हो, उसमें थोड़ी जान डालनी हो, ब्रेन डालना हो, तो हम एक और लैंग्वेज का यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसे हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट। वो आगे आने वाली सीरीज में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में भी। लेकिन जिन्हें वेब पेज, वेबसाइट्स के बारे में जानकारी नहीं है, HTML सबसे बेसिक लैंग्वेज है जहां से हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, HTML, CSS, देन जावास्क्रिप्ट। आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स की बातें हम करते हैं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को देखा था, लेकिन उन एलिमेंट्स को, उन टैग्स को नहीं समझा था, क्योंकि वो हमारा पहला क्लास था। लेकिन आज चूंकि हमारा दूसरा क्लास है, और थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं, क्योंकि हमें भी तो वेब पेज बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है? डॉक टाइप। डॉक टाइप, उसके बाद लिखा हुआ है HTML। ये जो डॉक टाइप एलिमेंट है, ये हमारे प्री प्रोसेसर को बताता है कि जो हम ये वेब पेज, जो भी हम ये फाइल एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है HTML। और जैसे ही प्री प्रोसेसर को पता चलता है कि ये HTML फाइल है, HTML टाइप फाइल है, तो अपने जो भी वर्कर्स हैं, वर्कर एलिमेंट्स हैं, वर्कर मॉड्यूल्स हैं, उसको तैयार करता है कि भाई आओ, और जितने भी नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो HTML के हैं, उन्हें पढ़ो और एग्जीक्यूट करो और ब्राउजर में उसका रिजल्ट दिखाओ। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं HTML। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। जी हाँ, जब भी हम कोई HTML पेज या वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो पहला जो रूट होता है, रूट मतलब जड़, यहीं से शुरू होता है हमारा HTML वेब पेज। आप जैसे देख सकते हैं HTML, ये एंगुलर ब्रैकेट्स, जो ब्लू कलर का एंगुलर ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं, ये पूरे HTML कोड में लगा रहेगा। और इन्हीं एंगुलर ब्रैकेट, लेस देन ग्रेटर देन, जो मैथ्स में पढ़ते थे, लेस देन ग्रेटर देन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही टैग का नाम रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं HTML, जिसे कहते हैं ओपनिंग टैग। और एकदम नीचे आप चले आइए, जहां पे लिखा हुआ है लेस देन ब्रैकेट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश HTML और क्लोज कर दिया गया है, इसे हम कहते हैं एंड टैग। तो ये ऊपर और नीचे, इसके अंदर ही, स्टार्ट एंड टैग के अंदर ही पूरा का पूरा एलिमेंट जो सीरीज है वो लिखा जाता है, ताकि जो प्री प्रोसेसर है वो जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर उसे पार्स कर सके। नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है हेड। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। जैसे कि हमारा नाम हो या हमारा चेहरा हो, हमारी पहचान होती है, वैसे ही हेड सेक्शन जो होता है, या जो हेड एलिमेंट होता है, ये किसी भी वेब पेज की पहचान लेके चलता है। अब इसे इस तरह से समझे कि जब भी कोई यूजर google.com या bing.com, yahoo.com, कहीं पर भी कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करता है, तो वो क्या टाइप करता है? कीवर्ड। और वो कीवर्ड्स अगर सही से ऑप्टिमाइज करके हमारे वेब पेजेस में डला रहे, अगर वो सटीक मैच करता है या अप्रॉक्सीमेटली मैच करता है, तो रैंकिंग, हमारे पेज खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो पहचान हमारे हेड सेक्शन में ही छिपा रहता है, मेटा डेटा के हिसाब से। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक हिस्सा है, आप लोगों ने सुना भी होगा। और हेड के अंदर ही हमारा क्या होता है? टाइटल। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब। जैसे कि हमारे ब्राउजर्स अपग्रेड हो चुके हैं, तो टाइटल बार शायद ही दिखे, पेज टैब जरूर दिखते हैं। तो वहां पर हमारे पेज का हेडिंग या टाइटल, हेडिंग नहीं, टाइटल दिखता है। और ये जो टाइटल होता है, हेड सेक्शन, हेड एलिमेंट के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आता है बॉडी। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज द कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, एक्सेट्रा। अब जो हम यूजर को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो हम डिटेल शेयर करना चाहते हैं, वो ब्राउजर के बॉडी में होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज हम हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, जैसे इस पेज में आप देख रहे हो, अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, बड़ा सा दिख रहा है, बोल्ड सा, वो आंखों पे दिख रहा है, तो वो एक तरह का हेडिंग है। तो इस तरह के हेडिंग्स को आप हाईलाइट कराना चाहते हैं अपने यूजर को, ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो, तो हम हेडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे H1 देख रहे हैं, फिर लास्ट में /H1 देख रहे हैं। ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं। वैसे ही आप उस हेडिंग के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी डिस्क्राइब करना चाहते हैं,
तो हम क्या यूज करते हैं, पी, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखते हैं। जैसे किताबों में पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ्स में बहुत सारे जानकारी मिलती है, वैसे ही हम पी टैग का यूज करके, HTML में पी टैग का यूज करके अपने चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। अब बात रही एलिमेंट्स की, जैसे हम टैग्स एलिमेंट्स की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा एलिमेंट्स पे ध्यान देते हैं कि आखिर ये एलिमेंट होता क्या है। HTML एलिमेंट, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि HTML पेज को डिजाइन करने के लिए हमें सीरीज ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आखिर ये एलिमेंट्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, और टैग्स क्या है। तो एलिमेंट्स क्या है, टैग्स क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये देखिए। जैसे आप देख सकते हैं, लेस देन ब्रैकेट, टैग नेम, ग्रेटर देन ब्रैकेट, ठीक है। तो टैग नेम में नाम होता है, जैसे हम लोगों ने देखा HTML, हेड, टाइटल, वो टैग का नाम है, ठीक है। और इसे कहते हैं स्टार्ट टैग। उसके बाद हम कुछ कंटेंट लिखते हैं जो हमें अपने यूजर को इंफॉर्मेशन देना हो, डेटा देना हो, और उसके बाद हम टैग को क्लोज कर देते हैं, जैसे स्लैश लगाकर उस टैग का नाम क्या हो सकता है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश HTML, फॉरवर्ड स्लैश हेड, फॉरवर्ड स्लैश टाइटल, फॉरवर्ड स्लैश बॉडी। तो टैग का नाम लिख देंगे, किस तरह का हम टैग लिख रहे हैं। और ये स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग, पूरे को मिलाकर हम कहते हैं एलिमेंट। ये पूरा का पूरा हमारा एक एलिमेंट बन जाता है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि HTML हमें दो तरह के एलिमेंट्स को देता है। दो तरह के एलिमेंट्स, जैसे एक होता है कंटेनर एलिमेंट, दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट किसे हम कहते हैं, कंटेनर एलिमेंट उसे कहते हैं जिसमें स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, और बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, एक कंटेंट होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, टाइटल, ओपनिंग, स्लैश लगा के टाइटल, क्लोज, स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में कंटेंट है। तो इस पूरे सेक्शन को हम कहेंगे यह है कंटेनर एलिमेंट। वहीं आप दूसरा देख सकते हैं, BR में ओपनिंग तो है लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं है, इसे कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट का काम कुछ स्पेसिफिक होता है, जिसमें कुछ कंटेंट दिखाना नहीं होता है, रादर उसे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे अगर हम कोई लाइन लिखते जाते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेज पे आते हैं कि यहां से हमारा न्यू लाइन होना चाहिए, तो जैसे ही हमको हमारा रिक्वायरमेंट बोले कि हमें एक न्यू लाइन चाहिए, तो वहां पे हम इस BR टैग को ऐड कर देंगे, और जैसे ही पार्सर उसे रीड करेगा, उस लाइन को ब्रेक करके एक नया लाइन क्रिएट कर देगा। तो हम एक आइदर कंटेनर टैग का यूज करेंगे, कंटेनर एलिमेंट का, या एम्प्टी एलिमेंट का यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। और डीप डाइव करते हैं कि हमारा HTML कोड हम जब लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, और समझते हैं। जैसे हम लोगों ने जाना कि हमारा रूट एलिमेंट क्या है, HTML, ओपन क्लोज। ये हमेशा याद रखिए, जब भी हम क्लोज करेंगे उस एलिमेंट को, जो टैग को, तो उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना जरूरी है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, स्लैश HTML, फिर ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं ये दोनों लगाने जरूरी हैं। उसके बाद जैसे हमारा चेहरा, हमारा नाम पहचान होता है, वैसे ही वेब पेज की पहचान हेड में छिपी रहती है। हेड ओपन टैग, हेड क्लोज टैग। क्लोज टैग में ध्यान दीजिए स्लैश लगा रहता है। फिर बॉडी, जो इंफॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते हैं अपने यूजर्स के साथ, वो पूरा का पूरा सेक्शन हमारे बॉडी में होता है। यहां पर भी ध्यान दीजिए, ओपनिंग बॉडी, क्लोज टैग। क्लोज टैग में क्या है, स्लैश लगा हुआ है। अब जो हमारी पहचान हेड सेक्शन में छिपी रहती है, उसी के अंदर हम टाइटल का यूज करते हैं, इसमें भी ओपनिंग, क्लोजिंग, स्लैश के साथ, और बीच में हम कंटेंट डाल देते हैं। अब जो यूजर को हम डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन बांटना चाहते हैं, हाईलाइट करके, हम उसे हेडिंग टैग में डालेंगे। जैसे H1 ओपन, H1 क्लोज, और यहां पे कुछ कंटेंट आप डाल दो, जैसे दिस इज अ हेडिंग। और उस हेडिंग, उस टॉपिक के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हैं, तो हम पैराग्राफ का यूज करते हैं।
पैराग्राफ ने हमने बहुत बड़ा सा लिख दिया ताकि हमारा यूजर उसको पढ़ के कुछ जानकारी हासिल कर सके। अब ऐसा कैसा हो कि हमारा हेडिंग और पैराग्राफ दोनों में मिक्स हो जाए, कुछ अजीब सा लगेगा। तो हमको चाहिए कि ये हेडिंग और पैराग्राफ दोनों अलग दिखे। यहीं पर हमारा एम्प्टी एलिमेंट काम पर लगता है, जैसे बी आर। जैसे ही हम बी आर टैग लगाएंगे वहां हमारे हेडिंग और पैराग्राफ दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब जैसे यहां पर राइट साइड में आप देख सकते हैं ब्राउजर का पिक्चर है। टाइटल जहां पे न्यू टैब आप देख रहे हैं वो हमारा पेज टैब है, वहीं पर हमारा पेज टाइटल शो करेगा। और तो और जो हम इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव देना चाहते हैं, यूजर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वो हमारे ब्राउजर के बॉडी में पूरा डिस्प्ले करेगा। द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। ब्राउजर के बॉडी में डिस्प्ले करेगा। आशा करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। अब जिनको ब्राउजर्स नहीं पता है उनके लिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाम है जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। ज्यादातर लोग क्रोम ही यूज करते हैं या फायरफॉक्स। अब ब्राउजर, अब यहां पे एक चीज आप देखिए, अ ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। अ ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। अब जितने भी हम लोग टैग्स, स्टार्ट टैग, एंड टैग, ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता टैग, बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। उन टैग्स का यूज करके ये पता लगाता है कि जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो ब्राउजर में हमें किस स्टाइल में, किस मोड में डिस्प्ले कराना है, ताकि हमारे यूजर को वो विजिबल हो सके। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हम एक दूसरे से जुड़े रहें। और आज के वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपने नाम के साथ। अब कहाँ से हैं? कीप लर्निंग, बी हैप्पी, सी यू नेक्स्ट टाइम।